भारत का पहला उपग्रह कौन था? ए. इनसैट, बी. रोहिणी, सी. आर्यभट्ट, डी. भास्कर। आपका सही जवाब है सी. आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से लॉन्च हुआ भारत का पहला उपग्रह था। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 9 दिसंबर 1946, डी. 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है सी. 9 दिसंबर 1946। इसी दिन भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए. हाथी, बी. सिंह, सी. बाघ, डी. हिरण। आपका सही जवाब है सी. बाघ। बाघ की ताकत, शान और साहस के कारण इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए. अफ्रीका, बी. यूरोप, सी. एशिया, डी. ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है सी. एशिया। एशिया में सबसे अधिक देश, जनसंख्या और क्षेत्रफल है, इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका अगला सवाल है, जन गण मन किसने लिखा था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है सी. रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन को 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये भारत का राष्ट्रगान है। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए. APJ अब्दुल कलाम, बी. एन. स्वामीनाथन, सी. वल्लभ भाई पटेल, डी. CV रमन। आपका सही जवाब है बी. एन. स्वामीनाथन। उन्होंने भारत में आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया, जिससे अन्न उत्पादन बढ़ा। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए. टिम बर्नर्स-ली, बी. चार्ल्स बैबेज, सी. बिल गेट्स, डी. एलन ट्यूरिंग। आपका सही जवाब है बी. चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने 1830 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया। आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ए. 7,848 मीटर, बी. 8,848 मीटर, सी. 9,848 मीटर, डी. 6,848 मीटर। आपका सही जवाब है बी. 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय में स्थित है। आपका अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया? ए. आर्यभट्ट, बी. वराहमिहिर, सी. ब्रह्मगुप्त, डी. भास्कराचार्य। आपका सही जवाब है ए. आर्यभट्ट। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पहली बार शून्य का सैद्धांतिक उपयोग किया। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए. बृहस्पति, बी. मंगल, सी. शुक्र, डी. बुध। आपका सही जवाब है बी. मंगल। इसकी सतह पर लाल मिट्टी होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, ऊनो का मुख्यालय कहाँ है? ए. लंदन, बी. पेरिस, सी. न्यूयॉर्क, डी. जिनेवा। आपका सही जवाब है सी. न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए. 1885, बी. 1857, सी. 1905, डी. 1942। आपका सही जवाब है ए. 1885।
कांग्रेस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश अफसर ओ ह्यूम ने की थी। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ए विटामिन बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब है बी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी बस एल्ड्रिन, सी यूरी गागरिन, डी माइक कोलिंस। आपका सही जवाब है ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा। आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 14 सितंबर, डी 26 जनवरी। आपका सही जवाब है सी 14 सितंबर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है सी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239 वर्ग किमी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक, बी आर्कटिक, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। आपका सही जवाब है डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। आपका अगला सवाल है, किसने सपनों का भारत का नारा दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का सपना था एक प्रगतिशील और समतावादी भारत। आपका अगला सवाल है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नेपाल, डी भारत। आपका सही जवाब है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी इलाका अधिक है और वर्षा कम होती है।